दोस्तों, इस वक्त अमेरिका के अंदर बहुत बड़ी हलचल मच गई है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ इकदामात को गैर कानूनी करार दे दिया है और इसी केस को लेकर भारतीय मूल के वकील नील कत्याल की दुनिया भर में चर्चा हो रही है, क्योंकि नील कत्याल की वजह से ही ट्रंप को सुप्रीम कोर्ट में हार का सामना करना पड़ा। ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में मुख्य वकील रहे हैं नील कत्याल। इंडिया प्लेड वेरी स्मार्ट। इस वक्त अमेरिका की दुकान बंद है। मैं आई एम वेरी हैप्पी कि इंडिया इज नॉट ट्राइंग टू गेट एंगेज विद देम। ट्रंप को ऐसा झटका लगा है 440 वोल्ट का कि ट्रंप दूर जाके गिरा। दुनिया के कई देशों से दुश्मनी मोल लेने के बाद अब अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप की टैरिफ दादागिरी निकाल दी है, क्योंकि टैरिफ जो है वो भी अब इस वक्त तक ट्रंप के ऊपर उल्टा पड़ चुका है। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने सदर ट्रंप की दूसरी मुद्दत के दौरान उनकी खारजा पॉलिसी के अहम हथियार यानी टैरिफ्स के हवाले से अहम और बड़ा फैसला सुना दिया है। नील कत्याल, जी हाँ, इसी भारतीय मूल के वकील ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति ट्रंप को टैरिफ के खेल में जबरदस्त मात दे दी है। सबसे बड़ा लूजर कौन होगा? अमेरिका नजर आ रहा है। हाँ, विनर इसमें कौन होगा? मोदी विनर होगा, भारत विनर होगा। तो पॉइंट ये है कि वो 10% इसलिए आ गया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सारी टैरिफ जो इन्होंने डिक्लेयर की उसको इलीगल डिक्लेयर कर दिया, जिसमें अमेरिका की जो सुप्रीम कोर्ट है उसने मेजर रूलिंग दी है और स्ट्राइक डाउन कर दिया है कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप के जो स्वीपिंग टैरिफ्स थे। रिपोर्ट के मुताबिक यह फैसला बज़ाहिर सदर ट्रंप की दूसरी मुद्दत का सबसे बड़ा नुकसान है और उस पे टैरिफ बढ़ने की वजह से अमेरिका के अंदर जो इंपोर्टेड स्टफ था वो महंगा हो गया। यूएस की सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप को यह बोला है कि तुम गलत कर रहे हो, इलीगल है तुम्हारे टैरिफ। डोनाल्ड ट्रंप भी कहता मैं भी लड़ूंगा सुप्रीम कोर्ट से, मैं अपनी खुद की सुप्रीम कोर्ट से लड़ूंगा। ट्रंप को यह दर्द देने वाले भारतीय मूल के अमेरिकी वकील नील कत्याल हैं, जिनकी दलीलों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया जिसमें ट्रंप को हार मिली है। अमेरिकन इस वक्त अंडर थ्रेट है, परेशान है। जब इकट्ठे बैठते हैं, जब दो शाट लगा लेते हैं विस्की के या बियर के, तो पागल हो जाते हैं। कहते ओए ये इंडियन ने तो हमें गले से पकड़ लिया, परेशान हो जाते हैं। उस वक्त ये सारा मामला सेटल डाउन हो गया। उसके बाद ट्रंप ने हमें मुड़ के देखना भी नहीं है। उनके वो स्टेटमेंट हमें याद है, कहते 33 अरब डॉलर खाए हैं तुम लोगों ने हमारे वॉर ऑन टेरर के नाम पे। उन्हीं का स्टेटमेंट, और कोई मैंने तो नहीं दिया था। बिकॉज ट्रंप वन वे ऑपरेट कर रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने आके उसको खत्म कर दिया और 6-3 के साथ यह फैसला ट्रंप इंतजामिया के लिए एक बड़ा धचका है। मुझे नहीं पता कि मोदी जी की किस्मत अच्छी है या डोनाल्ड ट्रंप का बुरा वक्त चल रहा है। मतलब यह कि अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ टशन को हाई वोल्टेज कानूनी करंट दिया है, जिसके झटके से ट्रंप को हाई वोल्टेज शॉक लगा है। ट्रंप किसी का नहीं है भाई, ट्रंप अपने लोगों का नहीं है। वो तो कह रहा है ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, ये पागल हैं। वही लिटरली उसने पागल के बच्चे हैं। मैं पाकिस्तानी भाषा में कहूँ, आप ज्यादा अच्छे से समझेंगे। उन्होंने कह रहे सारे पागल के बच्चे, हम ही ज्ञानवान है जी। कि आफरीन है चीमा साहब। इस वक्त मैं क्रेडिट दूंगा भारत की गवर्नमेंट को किस तरीके से कि वो तेल के ऊपर भी कंट्रोल है उन्हें, और उसकी फोरकास्ट कर रहे हैं कि किस तरीके से हमें तेल की प्राइस नहीं बढ़ने देनी। अगर हम रशिया से नहीं ले पाएंगे तो वेनेजुएला से किस तरह लेना है। चाइना के साथ अगर लिथियम वहां से नहीं होता तो हमें खुद कहां से निकालना है, अगले कोलंबिया तक आ गए। और ये जो अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ने ये जो किया है, इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर जो है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया। लेकिन ट्रंप एक ऐसी पर्सनैलिटी थे जिसके लिए या जिसको लगता था कि दुनिया के हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन या एटलीस्ट अमेरिका की हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो टैरिफ वॉर। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कत्याल ने कहा कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने कानूनी मामले में उनकी हर मांग पूरी कर दी। एक तरफ से डोनाल्ड ट्रंप पैसे मांग रहे हैं जो कि हमारे पास है नहीं जी, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि आप फौज भेजें अपनी, जो कि हम भेजना नहीं चाहते। तो हम तो दरमियान में खड़े हैं, ना इधर के ना उधर के। तो ये दो चीजें नजर आ रही हैं सारी दुनिया को। अमेरिकन ने ये एक्सेप्ट कर लिया है। जो इस वक्त भारत के साथ इनके रिलेशनशिप की रिफ्ट आई है, उसकी भी मेन वजह यही है कि उनकी इकोनॉमी 7.6% पे जा रही है और नॉन कंट्रोलेबल है। कि भाई ट्रेड डील उनके साथ, डिफेंस डील उनके साथ, सारा कुछ उनके साथ, तारीफ है। हम खाली तारीफों से जो है ना हम इतना खुश हो रहे हैं कि पता नहीं हमारे लिए पता नहीं ट्रंप साहब ने क्या कर दिया। अब इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है कि जो रिफंड होगा, बिलियंस ऑफ डॉलर्स रिफंड देने पड़ेंगे जो ड्यूटीज कलेक्ट हुई थी। ट्रंप के दूसरे टर्म की सबसे बड़ी हार है, सबसे भयानक, सबसे खौफनाक हार है ट्रंप की। अब इंडिया के ऊपर भी टैरिफ लगे हुए थे, तो ये जो इंडिया के ऊपर भी टैरिफ है वो क्या उड़ गए हैं। अब 18% टैरिफ उनके ऊपर भी नहीं है। और फिर दूसरी खूबसूरती उनकी ये है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बच्चे आके इस वक्त अमेरिका पे काबिज हो चुके हैं। तो विश्व में आतंकवाद फैला रहा था और अपने टैरिफ के माध्यम से फैला रहा था, उसके पर कतर दिए गए हैं। बट मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि ट्रंप साहब के ऊपर, अगर ट्रंप साहब आपकी तारीफ करे तो आपके कान ही नहीं, आपके तो नाक भी खड़े हो जाने चाहिए कि भैया ये आदमी मेरी तारीफ कर रहा है, चक्कर क्या है साले को। मगर मैं फिर से एक बात कहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप आज आपकी तारीफें कर रहा है, ये किसी वक्त भी फ्लिप कर सकता है, पलटा खा सकता है। और उस दिन का ऑफ करे जिस दिन इसने पलटा खाया। खुद जिस तरीके से ये रात के अंधेरे में अपने बच्चों की डेड बॉडीज उठा के काबुल से भागे थे, उस दिन के बाद से इन्होंने दुकान बंद कर दी है।
मैंने आपको बताया था कि 76 साल में सिर्फ आपने एक ही चीज बेची है, अपनी जियोग्राफिक लोकेशन। आपके पास स्वाय आपकी जियोग्राफिक लोकेशन के आपके पास कोई चीज बेचने के लिए मौजूद नहीं। कर्जे देते यहां है वॉशिंगटन डीसी में, IMF के अंगूठे लगाते हैं आपके ब्रिटिश एजेंट, गुर्दे ऑफर किए जाते हैं 23 करोड़ लोगों के। दो चीजें नजर आ रही है सारी दुनिया को। अमेरिकन ने ये एक्सेप्ट कर लिया है। जो इस वक्त भारत के साथ इनके रिलेशनशिप की रिफ्ट आई है, उसकी भी मेन वजह यही है कि उनकी इकोनॉमी 7.6% पे जा रही है और नॉन कंट्रोलेबल है। और इस वक्त जो जिस तरह कहा जाता है ना कि चाइना स्लोज एंड इंडिया ग्रोज। और फिर दूसरी खूबसूरती उनकी ये है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बच्चे आके इस वक्त अमेरिका पे काबज हो चुके हैं। अमेरिकन इस वक्त अंडर थ्रेट है, परेशान है। जब इकट्ठे बैठते हैं, जब 2-2 शॉट लगा लेते हैं विस्की के या बियर के, तो पागल हो जाते हैं। कहते ओए ये इंडियन ने तो हमें गले से पकड़ लिया, परेशान हो जाते हैं। फिर ये कहते हैं फिर ये ट्रूडो को आगे करते हैं, यार ट्रूडो तू कुछ कर यार, खुद नहीं बोलते। ट्रूडो को आगे किया, उसको जो थप्पड़ पड़े वो तो फायदा हो गया ना वैसे। तो ये मेरा मतलब चीमा साहब इस वक्त अगर देखा जाए तो मेरी नजर में जो प्रेडिक्शन है, सबसे बड़ा लूजर कौन होगा? अमेरिका नजर आ रहा है। हाँ, विनर इसमें कौन होगा? मोदी विनर होगा, भारत विनर होगा। कि आफरीन है चीमा साहब, इस वक्त मैं क्रेडिट दूंगा भारत की गवर्नमेंट को किस तरीके से कि वो तेल के ऊपर भी कंट्रोल है उन्हें, और उसकी फोरकास्ट कर रहे हैं कि किस तरीके से हमें तेल की प्राइस नहीं बढ़ने देनी। अगर हम रशिया से नहीं ले पाएंगे तो वेनेजुएला से किस तरह लेना है। चाइना के साथ अगर लिथियम वहां से नहीं होता तो हमने खुद कहां से निकालना है। अगले कोलंबिया तक आ गए, अगले अर्जेंटीना तक आ गए। बड़ी मार्केट है चीमा साहब। जब तीसरा गलती से शिप के ऊपर कोई अटैक आ जाए तो अगले कहें कि हम समुद्र के नीचे से तुम्हारा निकाल के ले आएंगे। 3 शिप अगलों ने खड़े कर दिए अपने शिप्स को बचाने के लिए। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड द नेशनलिज्म। और अपनी कौम की हिफाजत किस तरह की जाती है, अपने कौम के नेशनल इंटरेस्ट की हिफाजत किस तरह की जाती है। चीमा साहब रिगार्डलेस, इसको मैं ये नहीं कहूंगा कि आप रेसिस्ट होकर इनके बारे में सोचें। दिस इज हाउ यू डू इट। हम आपको लर्न करना चाहिए, अमेरिकन को लर्न करना चाहिए। आपने क्या क्या लर्न करना है? आपने तो आंखें और कान बंद कर रखे हैं ना। अमेरिका को लर्न करना चाहिए कि दिस इज हाउ यू प्रोटेक्ट। रेड सी में ये रोजाना कहते हैं ना कि हम इस जंग को एक्सपैंड नहीं करना चाहते और भागे हैं अमेरिकन। तो आज इंडिया ने वहां 3 अपने शिप भेज दिए हैं, इनको सीखना चाहिए उसे। इंडिया प्लेड वेरी स्मार्ट। वो जो 3 शिप आप कहते हैं ना, वो प्रिकॉशंस के लिए। जब 3 शिप आपके खड़े होंगे वहां आपके INS के, तो आप पे अटैक कौन करेगा? प्रिकॉशन तो जाएगा ना, थ्रेट तो जाएगी ना कि अगर अटैक करेंगे तो वो रिटेलिएट करेंगे आगे से। और दूसरा, इस वक्त अमेरिका इज डेस्परेट कि किसी तरीके से इंडिया या चाइना को एंगेज करे लद्दाख पे, या फिर ईरान या इस आपके रेड सी के आसपास कोई दूसरी सुपर पावर एंगेज हो, क्योंकि खुद नहीं कर सकते। खुद जिस तरीके से ये रात के अंधेरे में अपने बच्चों की डेड बॉडीज उठा के काबुल से भागे थे, उस दिन के बाद से इन्होंने दुकान बंद कर दी है। इनके इस वक्त अमेरिका की दुकान बंद है। ये कहते हैं लोग हमारी जंगें लड़े। मैं आई एम वेरी हैप्पी कि इंडिया इज नॉट ट्राइंग टू गेट एंगेज विद देम, विद चाइना। और क्योंकि देखें चीमा साहब, अगर चाइना की 50 साल के अंदर जो तरक्की है, उसका सिर्फ एक ही सीक्रेट है कि वो किसी भी मेजर कॉन्फ्लिक्ट के अंदर एंगेज नहीं हुए। इंडिया इज डूइंग द सेम थिंग। मैं ये चाहूंगा कि इंडिया किसी भी बड़े कॉन्फ्लिक्ट में एंगेज ना करे, सबसे पहले अपनी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग करे। कर रहे हैं वो, तीसरे नंबर पर आ जाएंगे, दुनिया वैसे ही खत्म हो जाएगी मेरे ख्याल में। वो दूसरी रिटेलिएट कर ही नहीं पाएगी। अगले किसी ने कहा, डॉक्टर साहब आप हर वक्त इंडिया के गीत गाते हैं, आपने बॉम्बे के स्लम देखे? मैंने कहा हाँ देखे। हो सकता है इस वक्त जो गूगल का, माइक्रोसॉफ्ट और वर्ल्ड बैंक के ये सारे स्लम से आए हों। लेकिन डॉक्टर साहब वो ट्रेन तो अमेरिकन ने की है ना। ये तो फिर अमेरिका का मल्टीकल्चरलिज्म है ना कि वो ट्रेन करते हैं लोगों को। चीमा साहब उसकी गलती है। गुजारिश करना चाहूंगा, अजय बंगा की एक भी डिग्री अमेरिकन नहीं, सिर्फ इंडियन इंस्टीट्यूट। गूगल करें इसको। मुझे भी यही शक था कि हो सकता है यहां से पॉलिश किया हो ये सारा कुछ। यहां पे नहीं, ये गलत बात। टेस्ला का जो नया CFO है उसके पास एक डिग्री नहीं है अमेरिकन, सारी डिग्रियां इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की। एक्सपीरियंस तो अमेरिकन है ना। एक्सपीरियंस का क्या फर्क पड़ता है साहब? मैं उसके अगली में साथ देना चाहूँ। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने मैंडेटरी कर दिया कि जो बच्चा पढ़ रहा होगा, जो कुछ मर्जी पढ़े, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसको डाटा मैनेजमेंट पढ़नी पड़ेगी। आपको पता है कि MIT के अंदर एडमिशन मिल जाता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन नहीं मिलता। उनके स्टैंडर्ड कितने हाई है, सारी दुनिया को पता है। चीमा साहब ये एक दिन के अंदर नहीं होता, इसके पीछे बड़ी हिस्ट्री होती है और DNA होता है चीमा साहब, DNA होता है। मैं अफसोस के साथ ये कहूंगा, मैं अपने DNA में बड़ी रिसर्च कर रहा हूँ मुसलसल। क्या वजह है? हम पस्तियों की गहराइयां इतने मेहनत से क्यों तलाश कर रहे हैं? मैं इस पर रिसर्च कर रहा हूं मुसलसल। हालांकि मुझे दुख है इस बात का। मैंने एक दफा आपको बताया कि मैं जहां की पैदावार हूं, टेक्सला यूनिवर्सिटी से 100 मील के फासले पर है। लेकिन क्या वजह है? मेरी कौम जाहिल क्यों है? क्यों साइंस से आंखें फेर गए? क्यों आपने आपको ये बिल्कुल जाहिल रखना चाहते हैं? क्या वजह है? Why they are refused with science? Why they are annoyed with science? Why they are angry with the world? हालांकि टेक्सला देखें जरा, मैं खुद आर्यन हूं, मैं खुद मेरी रेस, मैं अपनी रिसर्च में देख रहा हूं, आर्यन है मेरी रेस। 200 AD में यहां पे आए थे तो वेद की किताबें उनके साथ थी, मेरी एंसेस्ट्री के साथ थी किताबें। ये क्या वजह है कि हम आज जाहिल, और जाहिल रहना, हम इस खुशी, इसमें प्राइड रखते हैं कि हम जाहिल हैं।
आज आपसे बात की जाए, सारे आप पाकिस्तान में जो जाहिल मौलवी आपको पढ़ा रहे हैं वो क्या कहते हैं? खुलफा राशिदीन का दौर। खुलफा राशिदीन का दौर कौन था? क्या 600 सेंचुरी, 6ठी सेंचुरी में आप रहना चाहते हैं? है कोई अकल वाली बात आपकी? खुलफा राशिदीन का दौर कहते हैं। वाह वाह। दोस्तों, इस वक्त अमेरिका के अंदर बहुत बड़ी हलचल मच गई है, जिसमें अमेरिका की जो सुप्रीम कोर्ट है उसने मेजर रूलिंग दी है और स्ट्राइक डाउन कर दिया है कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप के जो स्वीपिंग टैरिफ्स थे उसके ऊपर जो कोर्ट रूलिंग आई है दैट इज विद द 6-3 डिसीजन। और ये जो अमेरिका ने इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट जो 1977 है, इसके अंदर जो टैरिफ लगाए थे, और ये नेशनल इमरजेंसी है, ठीक है जी। और अब ये जो चीफ जस्टिस हैं वहाँ पे और जो बाकी लोग हैं उन्होंने कहा है कि नहीं, कि प्रेसिडेंट के पास ये पावर नहीं है टू इम्पोज टैरिफ्स एंड रेगुलेट कॉमर्स। और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर हैं ये ऑथराइज नहीं करते प्रेसिडेंट के कि वो टैरिफ इम्पोज करें। तो जो ट्रेड डेफिसिट्स और इस तरह के इश्यूज़ के हवाले से ये जो इकोनॉमिक इमरजेंसी और इन चीज़ों को देखना, वो समझते हैं कि ये वो नहीं कर सकता, ठीक है ना जी। अब एक तरफ तो ये चीज़ है, अब इंडिया के ऊपर भी टैरिफ लगे हुए थे, तो ये जो इंडिया के ऊपर भी टैरिफ हैं वो क्या उड़ गए हैं? अब 18% टैरिफ उनके ऊपर भी नहीं है, पाकिस्तान के ऊपर 19% है, वो भी उड़ गया। तो इट मीन्स कि क्या जो पोजीशन पहले थी उस पोजीशन पे वो दोबारा चले गए। ये बड़ी सिग्निफिकेंट चीज़ है बाय द वे। अब इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है कि जो रिफंड होगा, बिलियंस ऑफ डॉलर्स रिफंड देने पड़ेंगे जो ड्यूटीज़ कलेक्ट हुई थी। कहा जाता है कि तकरीबन जो अर्ली 2025 के अंदर कोई $200 बिलियन की ड्यूटीज़ थी, ठीक है जी। अब हुआ ये है कि विद इन अमेरिका में भी तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जो है ना वो इम्पैक्ट हुई हैं, लोग इम्पैक्ट हुए हैं, ग्लोबल ट्रेड इम्पैक्ट हुई है, अमेरिकन कंज्यूमर, अमेरिकन बिजनेसमैन, इकोनॉमिक मार्केट्स। तो ये बेसिकली एक क्राइसिस पैदा हुआ है। दिस इज़ अ क्राइसिस बिकॉज ट्रंप वन वे ऑपरेट कर रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने आके उसको ख़त्म कर दिया और 6-3 के साथ, ठीक है जनाब, ठीक है जी। और यहाँ पे जो बहुत सारे उन्होंने टैरिफ्स जो थे वो सारे अफेक्ट नहीं हुए, लेकिन वो टैरिफ जो स्टैचुरी अथॉरिटीज़, ठीक है ना जी, जो एमरजेंसी की बेस के ऊपर थे वो उन्होंने उड़ाए हैं, और ख़ास तौर पे जो बिजनेसेस थे डोमेस्टिक, वो चीज़। सो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि देयर इज़ समवन टू चेक ट्रंप। और ये जो अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ने ये जो किया है, इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर जो है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया। तो ये आपको पता है, ये दैट वाज ट्रम्प्स सिग्नेचर इकोनॉमिक पॉलिसी यूजिंग टैरिफ्स। लेकिन इंडिया को, जैसे मैंने आपको बताया क्या, कि इंडिया को एक एडवांटेज हुआ है, इंडिया को ये एडवांटेज हुआ है कि वो अपनी जो पोजीशन है कि वो जैसे कहते हैं ना, उन्होंने बहुत देर बाद निगोशिएट भी किया। अगर ये रिवर्स हो जाते हैं 18% और इसको इलीगल करार दे दिया जाता है, तो दैट्स वेरी वेरी सिग्निफिकेंट चीज़। अब वो कह रहे हैं ट्रम्प ने अपनी पावर को एक्सीड किया है, और ये जो लॉ इम्पोज किया ट्रम्प ने, ये एमरजेंसीज़ के लिए था, ये नॉर्मल रूटीन के लिए नहीं था। एमरजेंसीज़ क्या हो सकती हैं? आप क्या ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ये एक्सप्लेन करेंगे, ये कर पाएंगे, जो कि मुश्किल है अपील में इस तरह कि ये जो टैरिफ इम्पोज किए गए, इसमें क्या इमरजेंसी थी? क्या अमेरिकन इकोनॉमी को नुकसान था? आपकी कंपैरिजन इस वक्त, मैं तो कहता हूँ आपकी कंपैरिजन अफगानिस्तान से भी करना अफगानिस्तान की तौहीन है, क्योंकि वो भी अब आपसे बेहतर है, उनकी करेंसी आपसे बेहतर है, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर आपसे बेहतर है। और आपका इस वक्त तक अगर मैं कंपेयर, खैर मुझे तो आपको कंट्री, मैं कांगो से पहले कई दफा करता था, अब तो कांगो भी आपसे बेहतर है, वो मैं सोमालिया भी आपसे बेहतर जा रहा है इस वक्त अगर देखा जाए। और मैं आई हैव टू फाइंड द कंट्री ऑफ योर मैच। इस वक्त अगर देखा जाए तो आपके हालात, मैं जिस तरह कहता हूँ, आपके डॉलर बेस पैसा, जो पैसा दिखाता है आप उसके पीछे चल जाते हैं। आप एक ऐसे आवारा बच्चे की तरह चौक में खड़े होते हैं कि जो आके सीटी लगाए और आपको कैंडी और डॉलर दिखाए, आप उसके पीछे चल जाते हैं, क्योंकि आपको चलाने वाले दे आर नॉट पाकिस्तानी। आपको चलाने वाले सारे लंदन, अमेरिका, टोरंटो बेस है। ये ट्रेजेडी है, ट्रेजेडी। और हर पाकिस्तानी को पता है। दुख वाली बात यह है कि हर पाकिस्तानी को पता है कि हमारे लूटने वाले कहां से आते हैं और कहां जाते हैं, लेकिन कर कुछ नहीं सकते। एक दुनिया का सबसे बड़ा लेबर कैंप जो है आपने प्रोड्यूस कर, आपको चाहिए कि इसका नाम चेंज करके लेबरस्तान रख दें। पाकिस्तान नहीं है, लेबरस्तान है। वो जो 25-23 करोड़ लोग हैं, वो सिर्फ अपने जो इनके मालिक हैं, मास्टर्स, ब्रिटिश मास्टर्स इन अ फॉर्म ऑफ पाकिस्तानीज, उनके खर्चात पूरे करते हैं लंदन, टोरंटो और बर्तानिया में उनके बच्चों के। दुख वाली बात। कर्जे देते यहां हैं, वॉशिंगटन डीसी में IMF के अंगूठे लगाते हैं आपके ब्रिटिश एजेंट, गुर्दे ऑफर किए जाते हैं 23 करोड़ लोगों के। और पता है, सबको पता है।
बल्कि IMF को भी पता है, वॉशिंगटन DC को भी पता है कि ये क्या हो रहा है, पाकिस्तान के साथ, हम पाकिस्तान के साथ क्या गेम कर रहे हैं। मैंने आपसे वादा किया था, मैं चैलेंज करूंगा इन चीजों, मैं करूंगा चैलेंज इनको, अपनी जिंदगी में करूंगा चैलेंज। आपको चैलेंज नहीं करूंगा, आपके लुटेरों पे कौन हाथ डाल सकता है, मैंने मरना थोड़ी। मैं चैलेंज करूंगा IMF और वर्ल्ड बैंक को कि तुमने मेरे टैक्स पेयर्स एज एन अमेरिकन करप्ट लोगों को क्यों दी है, जबकि तुम्हें पता था कि दे आर करप्ट। जब तुम्हें पता था कि वो कौन का सौदा करते हैं, तुमने उनके साथ उन्हें क्यों दिया गया। ये मेरे, दिस इज पार्ट ऑफ माय मिशन एंड माय लाइफ। उसको मैं डेफिनेटली आई विल डिलीवर, मैं करूंगा उसके, क्योंकि दीज वर द रीजंस आई केम हियर। आपके जो हालात हैं, जो आज बिल्कुल इन्हीं हालात की वजह से मैं खुद एक पॉलिटिकल रिफ्यूजी बन गया, जिसकी वजह से मुझे छोड़ना पड़ा वो मुल्क जहां मैं पैदा हुआ था, जहां की खुराक खाता हूं, जहां की ज़बान बोलता हूं, जहां के कपड़े पहनता रहा हूं सारी जिंदगी। मुझे छोड़ना पड़ा, सर्कमस्टांसेस ऐसे थे, और आज भी सर्कमस्टांसेस उससे बदतरीन हो चुके हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ग्रोथ, ड्रोन के इस्तेमाल दुनिया में बढ़ रहे हैं, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्यूचर ये बता रहा है चीमा साहब, गूगल का 1,70,000 एम्प्लॉई है, 30,000 एम्प्लॉई वो फायर कर रहे हैं सिर्फ AI की वजह से। हमारे यहाँ तो तार साहब कोई वज़ीर-ए-आज़म सदर बात भी नहीं करता ये AI की चीज़ है, कभी कोई नेशनल लेवल पे डिस्कशन नहीं हुई इसकी AI भी। मैंने तो मोदी के मुंह से बड़ी दफा सुना है AI, हमारा वज़ीर-ए-आज़म तो इसकी बात नहीं करता। ये क्यों, ये अभी हमारे लोगों के पास पॉलिटिशियंस की ट्रेनिंग नहीं है या क्या है तार साहब? ये नहीं चीमा साहब, आपके पॉलिटिशियन में इंटरेस्ट हो नहीं, अपने बच्चों को तो पढ़ाते हैं AI में, और क्योंकि फ्यूचर के अंदर you won't be able to survive without artificial intelligence to begin with, period। लेकिन आपको तो सर्वाइवल का प्रॉब्लम नहीं ना, आप तो समझते हैं ना, आपने जो कह दिया, कहते खुदा के नाम के हमने कंट्री बनाया था, दुनिया खत्म हो जाएगी, पाकिस्तान खत्म नहीं होगा। That's what you believe in? कहते अल्लाह के नाम पर एक ही कंट्री बना, इस्लाम के नाम पर दुनिया में एक ही कंट्री बना था, वो खत्म नहीं होगा, वो पाकिस्तान है, तो जिसके बारे में फैज अहमद फैज साहब ने कहा था, ये खत्म नहीं होगा, ऐसे ही चलता रहेगा। तार साहब कोशिश तो कर रहे हैं चीजें बचाने की, ताकतें जो हैं वो बड़ी खिलाफ काम कर रही हैं पाकिस्तान के, लेकिन नहीं ताकतें इतनी फारग हैं चीमा साहब, ताकतें फारग हैं कि सिर्फ आपके पीछे लग गई हैं। तार साहब दुनिया की, लेकिन नहीं आप चीमा साहब, आपके जो भी कुछ होता है आप सिर्फ 2-4 पार्टियों के जिम्मे लगा, कहते हैं राह कर गया है, CIA कर गई है, मुसाद कर रहा है, फारग है बैठी एजेंसियां। तार साहब जिनके इंटरेस्ट होने उन्हीं का जिक्र करना है ना, मुझे युवा का जिक्र तो नहीं करना। मुझे बताएं क्या इंटरेस्ट है, क्या इंटरेस्ट हो सकता है पाकिस्तान में, किसी का इंटरेस्ट क्या हो सकता है पाकिस्तान में? जब पाकिस्तान इंटरेस्टेड नहीं है तो दूसरे इंटरेस्ट क्या होगा किसी का? तार साहब देखें, $350 बिलियन की फॉर्मल इकोनॉमी है, कुछ 600-650 अरब डॉलर की इनफॉर्मल इकोनॉमी है, इतनी बड़ी इकोनॉमी है, इतना बड़ा मुल्क है, न्यूक्लियर वेपन है, बड़ी फौज है, खिते में इन्फ्लुएंस रखते हैं। तार साहब इंटरेस्ट तो होगा ना, एवं तो नहीं अमरीकी साढ़े यार तार साहब, अब आप जो है वो आपका मुल्क एवं नहीं साढ़ा चप्पियां पाता है, कोई गल है साढ़े इच्चे। आप अमेरिकन को अड्डे उड्डे आप ले दे रहे होंगे, इस तरह की चीजें चल रही हैं आगे पीछे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 76 साल में सिर्फ आपने एक ही चीज बेची है, अपनी जियोग्राफिक लोकेशन। आपके पास स्वाय आपकी जियोग्राफिक लोकेशन के आपके पास कोई चीज बेचने के लिए मौजूद ही नहीं। मैं इस पे डिबेट करने के लिए तैयार हूं। हाँ तो बेचो फिर, और क्या हो सकता है, वो भी मेरा ख्याल बलोचिस्तान एक बेच दो, पेशावर अपना सूबा सरहद एक बेचे, ये तुसी जाहिर है कि लीज नहीं देता जी, IMF ते हर्षा चल रही है आपकी। चीमा साहब मैं हैरान हूं इस बात पे, मैं कल परसों मैं एक वीला किसी का सुन रहा था चीमा साहब, आपके रेलवे को प्रमोट अयूब दौर में नहीं किया गया सिर्फ इस वजह से कि उसके लड़के की बेडफोर्ड ट्रकों की अपनी कंपनी थी। आपका PIA आज तबाह इसलिए हो रहा है क्योंकि आप हर चीज एमिरेट्स को बेच रहे हैं। मैंने PIA के बारे में पढ़ा अगले दिन कि आपने कराची उसका स्टेशन था, हब था, आपने उस हब को खत्म करके एमिरेट्स डायरेक्टली 4 शहरों में लैंड कर रही है, 4 शहरों। जी ऐसे ही है, ऐसे ही। हालांकि दिस इज अगेंस्ट, एमिरेट्स को आना चाहिए था कराची, लोकल पैसेंजर PIA पे जाते जी। चीमा साहब ये आपके हालात हैं, आप अपने मुल्क को खुद तबाह करने वाले। आज का मैं क्लोजिंग जो करना चाहूंगा, जो मेरा एक शायर से बड़ा मुतासिर, जॉन एलिया से, उसका एक शेर है, मैं समझता हूं उसने मेरे मादरे मिल्लत के लिए लिखा। उसने कहा मैं बहुत अजीब हूं, मैं बहुत अजीब हूं, इतना अजीब हूं कि बस, मैं बहुत अजीब हूं, इतना अजीब हूं कि बस खुद को तबाह करके भी मलाल तक नहीं, खुद को तबाह कर लिया, मलाल तक भी नहीं। सही बात है, और खुश हैं सारे, और खुश हैं। देखिए वाहिद मुल्क है दुनिया का कर्जे लेने पे जश्न मनाए जाते हैं, एसेट्स बेच के कहते हैं डॉलर आ रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है जब एसेट बेचे जाते हैं। वाह भाई, डिफॉल्ट से बच गए हैं, तरक्की बहुत तरक्की, माशाल्लाह, डिफॉल्ट से बच गए हम, ये हमारा व्यू होता है कि जी डिफॉल्ट से बच गए। बिल्कुल सही कह रहे हैं तार साहब। ये आई विश, आपने जब कहा ना कि लीडर्स की बात की, आई विश कि मेरे लीडर भी इस मुल्क में रहें। नवाज शरीफ को भी जाना पड़ता है, मुशर्रफ को भी बाहर जाना पड़ता है, ये इस मुल्क में रहें। कैरियर से आते हैं चीमा साहब, यहाँ गंदगी बहुत है ना, पोल्यूशन बहुत है। मुझे कल किसी ने कहा कि इस पाकिस्तान के अंदर तो सिर्फ रहने से 6-7 साल जिंदगी कम हो जाती है लाहौर में वो स्मॉग की वजह से। लेकिन चीमा साहब देखिए ना, आपके फॉरेन एजुकेटेड हैं बच्चे वहां के पढ़े, वो क्यों रहेंगे भाई वहां, और पैसा इतना है, अरबों में लेके जाते हैं, अरबों में। IMF के $3 बिलियन किधर गया है? गया किसी कोई नई सड़क बनी हो पाकिस्तान में, किधर गया? वो इधर से निकला ही नहीं है।
वो डीसी से बैंक ट्रांसफर होता है सिर्फ। अमेरिका की खूबसूरती तो यही है, बर्तानिया की खूबसूरती यही है कि बैंक से बैंक ट्रांसफर पैसे यही होते हैं, गुर्दे आपके लिख जाते हैं, गुर्दे आपके देते हैं, फिर बाद आपको उन्हें रखा किसने देने के लिए? ट्रंप किसी का नहीं है भाई, ट्रंप अपने लोगों का नहीं है। वो तो कह रहा है ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, ये पागल हैं, वही लिटरली पागल के बच्चे हैं। मैं पाकिस्तानी भाषा में कहूँ, आप ज्यादा अच्छे से समझेंगे। सही बोल रहे हैं। उन्होंने कह रहे सारे पागल के बच्चे, हम ही ज्ञानवान है जी, ठीक है ना। तो पॉइंट ये कि टैरिफ को 10% इसलिए कह दिया गया क्योंकि ये सारी की सारी टैरिफ, जो मैंने ब्रीफ पढ़ा, मैंने डिसीजन नहीं पढ़ा, आई वुड लव टू सी द डिसीजन, ये क्या कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट्स उठाए गए थे। जो मुझे लग रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट्स वो उठाए गए कि जो इमरजेंसी इकोनॉमिक इमरजेंसी पावर एक्ट था, उसके अंदर में पावर अब इनके पास नहीं बचा था क्योंकि कोई ऐसी इकोनॉमिक इमरजेंसी नहीं थी जिसके वजह से ये टैरिफ का एग्जीक्यूटिव एक्शन ले रहे हैं। क्योंकि ये लेजिस्लेटिव एक्शन होना चाहिए, एग्जीक्यूटिव जब भी टैरिफ इंपोज करता है। तो अगर लेजिस्लेटिव एक्शन नहीं होना तो नहीं चाहिए, तो कम से कम लेजिस्लेटिव अप्रूवल होना चाहिए, जिसको यही चीज वहां पे वॉर पावर के लिए भी है कि जब आप वॉर पे जाते हैं तो आपको कांग्रेस का अप्रूवल लेना पड़ता है। तो बात वही पे कि ये किसी से अप्रूवल ही नहीं ले रहे, धाए ठोक दे रहे। तो पॉइंट ये है कि वो 10% इसलिए आ गया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सारी टैरिफ जो इन्होंने डिक्लेयर की उसको इलीगल डिक्लेयर कर दिया। तो फिर इलीगल डिक्लेयर कर दिया तो ये हो गया कि सारी टैरिफ रिस्टोर हो गई जो इनके एग्जीक्यूटिव हेड बनने से पहले की थी, इसलिए वो इंडिया का घट के 10% पे हो गया। मगर उनके पास और भी पावर है जो वो कह रहे कि हम यूज करेंगे, उनके पास बहुत सारे आमरी में लीगल तरीके होंगे। बट मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि ट्रंप साहब के ऊपर, अगर ट्रंप साहब आपकी तारीफ करे तो आपके कान ही नहीं, आपके तो नाक भी खड़े हो जाने चाहिए कि भैया ये आदमी मेरी तारीफ कर रहा है, चक्कर क्या है साले को। तो दैट इज गोइंग टू बी वेरी कॉस्टली। ईरान, आपने, मैंने फिर कहा, आप देख लीजिएगा मेरी बात, बोर्ड ऑफ पीस में आप जो हाथ चलाएंगे आपको पता नहीं है, क्योंकि पैलेस्टीनियंस तो अगेंस्ट में होंगे, अरब्स तो ऑन बोर्ड है भाई। अरब तो $400 मिलियन का हवाई जहाज दे देते हैं, अरब ऑन बोर्ड है। लेकिन पैलेस्टीनियन और आपकी जनता जो है जिस कॉज को अपने दिल से लगाती है, आप जनता के अगेंस्ट में हो जाएंगे। बोर्ड ऑफ पीस में आप ट्रंप के तो बन जाएंगे लेकिन जनता आपके अगेंस्ट में हो जाएगी। इसलिए तो इस वक्त क्या लग रहा है आपको, क्योंकि टैरिफ जो है वो भी अब इस वक्त तक ट्रंप के ऊपर उल्टा पड़ चुका है? तो ये है कि अभी तक तो ट्रंप साहब तारीफें ही कर रहे हैं, ठीक है, अभी तक वो जहाज ही गिरा रहे हैं। इसके अलावा कोई प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है पाकिस्तान के साथ। ये उनकी इन तारीफों से क्या मुझे फायदा है कि ट्रंप साहब ने मेरी तारीफ कर दी, हो जी ये बड़े अच्छे प्राइम मिनिस्टर है, क्या अच्छा किया है? क्या यहाँ के लोगों की जिंदगियां बेहतर हुई हैं? यानी IMF की जो यस्टरडे जो उन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश की है पाकिस्तान के हवाले से कि पावर्टी लास्ट 6 ईयर में बदतरीन सतह पर पहुंची हुई है, ठीक है। तो हालत हमारी ये है, महंगाई है, परेशानियां हैं लोगों की। ये मेरा ख्याल एक जेन्युइन कंसर्न है लोगों के। जी शहबाज शरीफ की कितनी तारीफ होती है, कितनी नहीं होती, मेरी वजह से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि डोनाल्ड ट्रंप उसकी कितनी तारीफ करता है। डोनाल्ड ट्रंप फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की कितनी तारीफ करता है या कितनी तारीफ नहीं करता, क्या फर्क पड़ता है? कुछ भी नहीं फर्क पड़ता, सच बता दूं आपको, कोई फर्क नहीं। तो ये वाली तारीफ है कि वो कहते हैं जी 11 जहाज गिरे हैं, 15 जहाज गिरे हैं, 150 जहाज गिरे, क्या फर्क पड़ता है? और हमारे वाले जो है ना बड़े मतलब मुस्कुरा रहे होते हैं शहबाज शरीफ। यार बात यह कि अगर आवाम की जिंदगी नहीं बेहतर हो रही ना और पाकिस्तान ओवरऑल ग्रो नहीं कर रहा, उठ नहीं रहा, तो ट्रंप तारीफ करे मेरी या ना करे, बिल क्लिंटन ने तारीफ की थी या नहीं की थी, बाराक ओबामा ने तारीफ की थी या नहीं की थी, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। फर्क तब पड़ेगा, वही वाली बात है, पाकिस्तान में इस वक्त ये बात हो भी रही है कि भाई ट्रेड डील उनके साथ, डिफेंस डील उनके साथ, सारा कुछ उनके साथ, तारीफ है। हम खाली तारीफों से जो है ना हम इतना खुश हो रहे हैं कि पता नहीं हमारे लिए पता नहीं ट्रंप साहब ने क्या कर दिया, ठीक है। और वो तारीफें भी कुछ पे करना है हमने उसका। मार्को रूबियो ने अभी कुछ दिन पहले मैं उनका एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमें फौज देगा गजा के लिए, और वो यकीनन वो अमेरिका और इजराइल के अंडर काम करेगी। वो फोर्सेज ऐसे नहीं होगा कि कोई मतलब आजाद फोर्सेज होंगी और वो अपनी मर्जी, नहीं, उसके ऊपर जो नेतन्याहू साहब फरमाएंगे कहेंगे वो उसी तरीके से मतलब काम करेंगी। ये नहीं कर सकती कि वो वहां पे कुछ भी मतलब कर ले, हो जी हम तो इजराइल को कुछ कहे ना, ऐसा नहीं है। इजराइल अगर इस चीज के ऊपर वो एग्री है, और ट्रंप ने इतना बड़ा प्लान उनके लिए बनाया हुआ है, उनके जो एम्बेसडर का इंटरव्यू आया कि भाई मिडिल ईस्ट भी आपका मतलब बनता है, खामा खा क्या ये यहाँ पे क्या बैठे हुए अरब जो लोग बैठे हुए, तो भाई चीखें अब लोगों की इनकी निकलनी है। तो वो तारीफों की और कोई वजह नहीं है इसके अलावा जो वो उन्होंने हमसे लेनी। और जिस वक्त ये सारा मामला सेटल डाउन हो गया उसके बाद ट्रंप ने हमें मुड़ के देखना भी नहीं है। उनके वो स्टेटमेंट हमें याद है, कहते $33 अरब खाए हैं तुम लोगों ने हमारे वॉर ऑन टेरर के नाम पे, उन्हीं का स्टेटमेंट था, कोई मैंने तो नहीं दिया था, डोनाल्ड ट्रंप ने दिया था कि $33 बिलियन कहां गए आपने जो हमसे उड़ाए हुए, आपने कहते चीट किया, ये क्या, ये उनके ही बयानात। तो मामला ये कि थोड़ा सा हमें देखने की जरूरत है, तरीके से चलने की जरूरत है। मैं फिर कह रहा हूं कि हमारा कोई झगड़ा नहीं है ना, हमने कोई झगड़ा करना है ना, हम कोई झगड़ा कर सकते हैं, लेकिन कम से कम अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करके अगर उनके साथ हम आगे बढ़े तो ठीक है। अदरवाइज अगर हम खाली खुली तारीफों से खुश हो रहे हैं तो वो कर लेंगे 6 महीने आगे और भी कर लेंगे, बस उसके बाद क्या होगा, कुछ भी नहीं, जीरो।
लेकिन ये जो बातें डॉक्टर साहब आपने की हैं, फिर फखर ने भी जिस तरह से बात की है, जब उसमें मुझे एक चीज तो ये लग रही है कि पाकिस्तान इस पोजीशन में नहीं है कि वो अमेरिका को ना कर सके, ना करने की पोजीशन में तो हरगिज नहीं है। जिस तरह से तारीफें चल रही हैं और जिस तरीके से कुछ ना कुछ फायदा पाकिस्तान को दिया जा रहा है, चाहे वो भारत की बुराई करके ही हो या ये कह के हो कि कभी 9 जहाज गिर गए, कभी 11 जहाज गिर गए, ट्रंप को तो इसके अलावा कुछ सूझ नहीं रही। तो दोस्तों, जैसे कि आपने क्लिप में देखा कि अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है जिससे ट्रंप को बहुत बड़ा झटका लगा है। और वो झटका क्यों लगा है? क्योंकि अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि जो ट्रंप बेवजह बेफालतू में जो ये टैरिफ लगा रहा है ना, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक है, ये जो टैरिफ है ना, ये मतलब कि ट्रंप के पास ये शक्तियाँ नहीं है जो ये किसी के ऊपर भी इतना भारी भरकम टैरिफ लगा दे। ये ट्रंप जब भी लग सकते हैं जब अमेरिका में इमरजेंसी की स्थिति हो, संकट में हो देश, या तो वॉर में हो, ठीक है, या फिर इमरजेंसी लगी हो, ऐसे संकट में अमेरिका ये फैसला ले सकता है टैरिफ लगाने का। ठीक है, अपने हिसाब से नहीं ले सकता क्योंकि अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में ये एक्ट है IEEPA, यानी कि इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट बना हुआ है, जो कि क्या बोलते हैं, इमरजेंसी के टाइम पे पावर्स देता है अमेरिकी प्रेसिडेंट को कि किसी भी देश के ऊपर टैरिफ लगा दे। ठीक है, और मतलब कि ये टैरिफ मतलब जो अभी लग रहे हैं ना, अभी कोई ऐसी स्थिति बनी नहीं हुई है अमेरिका के अंदर जो टैरिफ लगाए जा रहे हैं। ठीक है, अब क्या बोलता है, अब ट्रंप ने बोल दिया ये तो शेमफुल है। ठीक है, हम कैसे दे सकते हो ऐसा फैसला, ये ट्रंप बोल रहा है। ट्रंप जो है अपनी सुप्रीम कोर्ट को ही मानने से इनकार कर रहा है। भाई मतलब कि ये अमेरिका में मतलब कि हो क्या रहा है समझ नहीं। तो अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट में जिसने ये केस लड़ा है ना, वो भारतीय है, इंडियन अमेरिकन है वो। ठीक है, उनका नाम है नील कतियाल, जो कि मतलब कि भारत से ही अमेरिका में शिफ्ट हुए हैं। उनका जन्म मतलब खैर शिकागो में हुआ है, लेकिन उन्हें कहा इंडियन अमेरिकन जाता है। ठीक है, तो उन्होंने केस लड़ा है और भाई साहब उन्होंने बताया कि अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने हमारी सारी मांगे मान ली हैं। ठीक है, हम पूरी तरह से संतुष्ट हैं। ठीक है, जो भी फैसला अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। अब अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर क्या दिया है? अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो भी तुमने टैरिफ लगाए हुए थे ना, उसको हम तत्काल रूप से रद्द करते हैं। ठीक है, और क्या बोलते हैं, पूरी दुनिया में मतलब कि ग्लोबल टैरिफ लगाने की बात करी है। अगर 10% लगा सकते हो, 10% की अनुमति दी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका ने। ठीक है, 10% लगा सकते हो। उसके बाद भाई फिर क्या बोलते हैं, अगले दिन भाई ट्रंप का ट्वीट क्या बोलते हैं, ट्रूथ सोशल पे ट्वीट आ गया। ठीक है, उसने बताया कि हम 10% नहीं, हम 15% लगाएंगे पूरी दुनिया में। मतलब कि वो अपनी सुप्रीम कोर्ट को ही नहीं मान रहा है ट्रंप। भाई मतलब कि करना क्या चाहता है ट्रंप? अपनी सुप्रीम कोर्ट को तो मान ले भाई, पूरी दुनिया को क्यों अपने अगेंस्ट कर रहा है? क्योंकि भाई पूरा वेस्ट मतलब कि जो पूरा यूरोप है भाई, मतलब तेरी ऐसी नीतियों की वजह से भाई वो मतलब कि तेरे से अलग हो रहा है। ठीक है भाई, समझ ही नहीं आ रहा भाई इसको। मतलब कि जो इनकी नाटो एलाइज थे ना भाई, वो भी दुखी हो रहे हैं ट्रंप से। भाई क्या कह रहा है भाई, कभी ग्रीनलैंड आने की बात करता है, कभी कनाडा आने की बात करता है। इसी वजह से, इसी डर की वजह से तो भाई मदर ऑफ ऑल डील कर ली भाई यूरोप ने भारत के साथ में। फिर उसके बाद फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन, वो आ गए भारत के अंदर। ठीक है भाई, वो इतनी बड़ी बड़ी डील करके गए हैं भाई भारत के साथ में, डिफेंस पैक्ट करके गए हैं। ठीक है, उन्होंने 114 राफेल्स की डील करके गए हैं, जो कि भाई साहब 3.25 लाख करोड़ की है, जो कि भारत देगा फ्रांस को। ठीक है, और बदले में राफेल्स 114 राफेल्स लेगा, और उसमें जो 14 राफेल्स है ना, वो अभी के अभी मिल जाएंगे भारत को, और 96 राफेल्स जो है ना, वो भारत के अंदर मैन्युफैक्चर होंगे, और 50 to 60% जो औजार बनाए जाएंगे ना, वो भारत के अंदर बनाए जाएंगे, और 95% मैन्युफैक्चरिंग जो होगी ना राफेल्स एयरक्राफ्ट्स की, वो भारत के अंदर ही होगी। मतलब जितना अमेरिका भारत से दूर जाएगा ना, भारत को मतलब कि उल्टा सीधा बोलेगा, उतना ही भाई फ्रांस भारत के करीब आएगा, उतना ही रशिया भारत के करीब आएगा, उतना ही चाइना भारत के करीब आएगा। ठीक है, भारत जितनी तेज़ी से डिफेंस डील कर रहा है ना भाई साहब, मतलब यूरोप के देशों के साथ में, तो भाई उससे यही अंदाज़ा मिलता है कि भाई भारत भाई आगे बढ़ने वाला है। ठीक है, तो भारत पूरी दुनिया के साथ में फ्री ट्रेड डील कर रहा है ना, वही वो नतीजा किस चीज़ का है पता है? वो ट्रंप का ही नतीजा है भाई। ट्रंप ने जो वर्ल्ड ऑर्डर जो हिला दिया है ना भाई साहब, जो ट्रेड वगैरह होती थी भाई साहब, मतलब कि रेसेस बनाए जाते थे भाई, मतलब कि ट्रंप कह रहा है मैं तो सारे ख़त्म करूँगा भाई, मैं तो सब पे टैरिफ लगाऊंगा, जो मेरी बात मानेगा वो मेरे साथ है भाई, जो मेरे अगेंस्ट है वो मतलब कि वो मेरा दुश्मन है, मैं उस पर टैरिफ लगा दूंगा, मैं चाह टैरिफ लगा दूंगा जो भाई। लेकिन अब ये जो झटका मिला है ना सुप्रीम कोर्ट से भाई, ये पहली शुरुआत ही है सिर्फ, क्योंकि भाई साहब मतलब कि बहुत ज़्यादा दुश्मन बना लिए हैं ट्रंप ने भाई साहब अपने। ठीक है भाई साहब, मतलब कि कुछ भी करे जा रहे हो यार, मतलब कि ट्रंप की भी क्या बोलते हैं
बोलते हैं अमेरिका की भाई साहब मतलब कि एक सुपर पावर है अमेरिका, ठीक है। अमेरिका की भी एक बुनियाद है भाई, अमेरिका सुपर पावर है भाई, अपनी मतलब कि एक धाक है, सुपर पावर है भाई, उसको मिट्टी में मिलाने की कोशिश की जा रही है भाई। समझना चाहिए पूरी दुनिया को, क्योंकि भाई पूरा वर्ल्ड ऑर्डर मतलब कि भाई कोलैप्स हो जाएगा वरना, क्योंकि भाई अगर नहीं रोका गया तो भाई, क्योंकि भाई रोकना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भाई ट्रेड होती है, फ्री ट्रेड डील्स भी होती हैं, ठीक है भाई, और ड्यूटीज़ भी लगती हैं जिसे टैरिफ कहा जाता है। लेकिन भाई उसको मतलब कि नियमित रूप से सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि ये कि भाई 200% लगा दूंगा, 500% लगा दूंगा, 1000% लगा दूंगा, ये भाई कतई मतलब कि एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। जो अब क्या बोलते हैं अमेरिका ने जो मतलब कि टैरिफ लगा के जो ड्यूटीज़ वसूली है ना, मतलब कि दूसरे देशों से, जैसे भारत हो गया, चाइना हो गया, और भी जो यूरोप के देश हैं, ठीक है भाई, उनसे जो ड्यूटीज़ वसूली है ना, उसको भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल भाई करार दिया जा रहा है कि भाई मतलब कि ये भी लौटाना पड़ेगा। ये भी बात आ रही है, ये भी बात चल रही है कि भाई ये भी लौटाना पड़ जाएगा, ठीक। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट से ना भाई और भी ज़्यादा हमें फैसले देखने को मिल सकते हैं भाई साहब, और भी ज़्यादा मतलब कि दखल दे सकती है, मतलब कि अमेरिका प्रेसिडेंट के जो मतलब कि जो चला रहा है ना प्रेसिडेंट, जो टैरिफ वगैरह लगा रहा है, उसके ऊपर भाई बहुत ज़्यादा दखल दे सकती है अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट भाई, क्योंकि अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट भाई कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता कि भाई अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ये चीज़ कर देगी भाई, मतलब कि भाई। और क्या बोलते हैं, ट्रंप तो सीधा सीधा नकार रहा है भाई ये सब चीज़, लेकिन इन सब चीज़ों से भाई एक बात साबित होती है कि भारत झुका नहीं। भारत मतलब कि ना तो मतलब भारत एकदम चुप रहा। भारत ने कोई भी ऐसा बयान नहीं दागा कि भाई मतलब कि और भी ज़्यादा क्या बोलते हैं मसले बढ़ जाएं, मतलब कि अमेरिका और भारत के बीच में और कोई बातचीत हो ना पाए, इसलिए भारत चुप रहा। भारत मतलब कि देखता रहा कि भाई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, ठीक है। भारत ने मतलब कि अपना स्पेस ना यूरोप में ढूंढा है, ठीक है भाई साहब, आस पड़ोस के देश में भी ढूंढा है, मतलब आस पड़ोस के देश तो इतना नहीं है, लेकिन भाई मतलब कि खुला है भारत, और भी ज़्यादा खुला है कि मतलब भारत डिफेंस डील भी कर रहा है, ठीक है, FTA भी बढ़ा रहा है, फ्री ट्रेड डील्स भी बढ़ा रहा है भारत ना दूसरे देशों के साथ में, मतलब कि स्पेस ढूंढ रहा है भारत, ठीक है भाई साहब। अब भारत ना सिर्फ और सिर्फ अमेरिका पर डिपेंड नहीं रहना चाहता। अमेरिका पर डिपेंड रहने का मतलब कि दिक्कत यही है ना, अमेरिका हमें असला देता है, ठीक है, हमें हथियार देता है, लेकिन भाई हम रशिया से भी खरीदते हैं, ठीक है। अब फ्रांस से हमने ज़्यादा वो बढ़ा दिया क्योंकि रशिया थोड़ा सा महंगा दे रहा है, ठीक है, हम फ्रांस अब थोड़ा सा किफ़ायती रूप में दे रहा है और मतलब कि थोड़ा सस्ता दे रहा है हमें, ठीक है। राफेल्स भाई बहुत अच्छे एयरक्राफ्ट हैं, ठीक है भाई, अब हमारी नेवी भी इस्तेमाल करेगी भाई। कुछ स्क्वाड्रंस भाई हमारी नेवी के लिए चाहिए, एयरफोर्स तो यूज़ करेगी भाई, लेकिन नेवी के लिए भी भाई बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मेरा एनालिसिस ये कहता है कि भाई जो अमेरिका ने जो टैरिफ वॉर छेड़ी है ना, मतलब पूरी दुनिया में, वो सिर्फ और सिर्फ भाई भारत की वजह से छेड़ी, क्योंकि अमेरिका ना भारत को ये चाहता था कि भाई भारत हमारे साथ हो और हम चाइना को आसानी से काउंटर कर सके, रशिया को आसानी से काउंटर कर सके, ठीक है। लेकिन भारत नहीं माना, क्योंकि भारत किसी की कॉन्फ्लिक्ट में पड़ता ही नहीं है, किसी कैंप में जाता ही नहीं है, इसलिए भारत ने अब ये सोच लिया है कि भाई किसी के साथ हाथ नहीं मिलाना, ठीक है, भारत झुकेगा नहीं बिल्कुल भी। और उसी वजह से यही चीज़ मतलब कि ट्रंप को मतलब धक्का देगा कि भाई भारत हमारी बात कैसे नहीं मान सकता। ट्रंप ने बार बार बोला है कि भाई भारत ने हमें बहुत बेवकूफ़ बनाया, हमारा बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया भारत ने, ठीक है, ये ट्रंप ने बोला हुआ है, ठीक है। और ट्रंप की फ्रस्ट्रेशन ये है कि भाई इतना टैरिफ लगाने पर मजबूर हो गया, वरना ट्रंप इतना टैरिफ नहीं लगा पाता, ठीक है। फिर उसके बाद भाई सोचने लग गया कि भाई मैं तो भाई सब पूरी दुनिया पर टैरिफ लगा दूंगा और भाई पूरी दुनिया मेरी हो जाएगी, लेकिन भाई ऐसा नहीं होता, ठीक है भाई साहब। सारी दुनिया सॉवरन कंट्रीज हैं भाई, सब सारी दुनिया की मतलब एक रूल से चलती है दुनिया, ठीक है भाई साहब, नियम से चलती है, ऐसे नहीं कुछ भी कर देंगे, ठीक है। दूसरी तरफ पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान बोर्ड ऑफ पीस की मीटिंग में आ गया है, क्या बोलते हैं, अटेंड भी कर लिया है ट्रंप की मीटिंग में, और उधर इंसल्ट भी कर दिया भाई ट्रंप ने भाई साहब। वो क्या बोलते हैं, ट्रंप कहता है खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाओ, बैठ जाओ तो बैठ जाओ। ये शहबाज शरीफ मतलब कि फुटेज घूम रही है पूरी दुनिया में भाई, वायरल हो गई है कि कैसे भाई ट्रंप मतलब कि शहबाज शरीफ को मतलब कि हुक्म दे रहा है भाई, बैठ जा खड़ा हो जा, बैठ जा खड़ा हो जा, मोदी हमें देख रहे हैं, मोदी की तारीफ़ें हो रही हैं। उसके बाद फिर भाई वो भी कह देता है, फिर क्या बोलते हैं भारत के वो क्या बोलते हैं राफेल जेट्स भी गिरा देता है, कहता है कभी कहता है 10, कभी कहता है 9, अब कहता है 11 राफेल से गिर गए हैं, ठीक है भाई, बढ़ाता रहता है और शहबाज शरीफ की बेहिसाब तारीफ़ें कर रहा है। और उसके बाद भाई क्या बोलते हैं पाकिस्तान के आर्मी चीफ के आसिम मुनीर की तारीफ़ें कर रहा है भाई। अभी तो अब तो पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि भाई मत कर, हमें खुद से हमारी है कि भाई मत कर इतनी तारीफ़ें, हम नहीं चुका सकते भाई तेरा कर्ज। अब जो 1 बिलियन जो पाकिस्तान को देना है जॉइनिंग फीस जो है बोर्ड ऑफ पीस की, वो कहाँ से देगा पाकिस्तान का। और गाज़ा में जो फौज भेजने के लिए कह रहा है ट्रंप क्या बोलते हैं पाकिस्तान की, वो कैसे भेजेगा पाकिस्तान भाई। फिर ईरान में कैसे मदद करेगा, कैसे फौजें भेजेगा पाकिस्तान भाई। पाकिस्तान तो वैसे ही परेशान है, वो कैसे भेजेगा भाई। वो तो भाई साहब अब रास्ता ढूंढ रहा है कि भाई कैसे मेरे गले पड़ गया है, इससे हम कैसे पीछा छुड़ाएं, ठीक है भाई। पाकिस्तान ये सोच रहा है भाई, ठीक है।
और ट्रंप सोच रहा है कि भाई पाकिस्तान हमारे साथ अब तो हमारे कैम्प में आ गया है पूरी तरीके से भाई वो, लेकिन आधा पाँव उसका चाइना के कैम्प में है भाई, वो नहीं आ सकता पूरी तरीके से। और वो नहीं आएगा पूरी तरीके से तो फिर तो भाई साहब मतलब उधेड़ देगा भाई, तो ट्रंप तो भाई उधेड़ देगा भाई साहब, ठीक है भाई साहब। ट्रंप से पंगा लोगे क्योंकि भाई क्या पाकिस्तान को पता है कि भाई अमेरिका को जब गुस्सा आएगा तो फिर क्या करेगा पाकिस्तान के साथ में, क्योंकि भाई कर्जे लेते हैं भाई पाकिस्तानी भाई साहब, मतलब कि मदद लेते हैं, लोन लेते हैं, एड पकड़ते हैं, इस वजह से भाई साहब लेट जाते हैं पाकिस्तानी, ठीक है। और ट्रंप भी भाई बहुत ज़्यादा रगड़ने वाला है क्योंकि भाई पाकिस्तानी खुद परेशान हो गए भाई कि अब हमारे साथ होगा तो होगा क्या, अब ये कैसे करेगा हमारे साथ ये ट्रंप, ठीक है। इस पर हम नज़र बनाए रखेंगे। और दोस्तों मैं एक एक करके इसी टॉपिक पे और जियो पॉलिटिक्स के इसी टॉपिक पे, खासकर ये टैरिफ वाले टॉपिक में बहुत सारी वीडियोस डालने वाला हूँ। आप हमारी वीडियो को देखिए, आप जो हमारी वीडियोस को प्यार दे रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कम से कम व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएगा ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मनोरंजन वीडियोज़ बनाते रहें। तो गाइस मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।